आज पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचे हैं और कल वो इटली भी जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी ने भारत के लिए अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इस बार मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी इससे पहले भी 5-5 देशों के 3 दौरे कर चुके हैं। 2015 में, 2016 में और 2025 में पीएम मोदी इसी तरह एक साथ 5-5 देशों के दौरे पर निकल गए थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी की 5 दिन में 5 देशों वाली विदेश यात्रा कई वजहों से काफी चर्चा में। अब देखिए कि पीएम मोदी 15 मई को यूएई पहुंचे और महज 4 घंटे के शॉर्ट स्टॉपेज में यूएई के साथ 7 समझौते कर डाले। $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भी वहां से लिया। यूएई में 4 घंटे रुकने के बाद पीएम मोदी उसी दिन नीदरलैंड के लिए पहुंच गए और 4 दिनों और 2 दिन तक नीदरलैंड में वो रहे। इसके बाद 17 से 18 मई को स्वीडन और आज 18 मई को नॉर्वे पहुंचे हुए हैं। यानी कि 19 मई को पीएम मोदी इटली के दौरे पर भी जाने वाले हैं और 20 मई को भारत वापस वो लौट जाएंगे। कुल मिलाकर 5 दिनों की यात्रा है और 5 दिनों में 5 देश के साथ प्रधानमंत्री ने क्या क्या कर दिया, यह आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन इस बार पीएम मोदी के 5 दिन में 5 सोवरेन जो कंट्रीज हैं वाला टाइट शेड्यूल बहुत अनकॉमन माना जा रहा है। यह बहुत आसान नहीं है कि 5 देशों की यात्रा 5 दिन में कर लीजिए और इतनी सारी डील आप साइन भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार 5 देशों में बायलैटरल मीटिंग्स होनी होती है, अलग अलग रीजन्स हैं और 5 देशों के साथ बैक टू बैक डिप्लोमेसी, यह सब कुछ बिना किसी ब्रेक के रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई 75 साल की उम्र में पीएम मोदी देश के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, स्पीच पर स्पीच दे रहे हैं और डील पर डील किए जा रहे हैं। लोग पीएम मोदी की इस इच्छा शक्ति और देश के प्रति उनके डेडिकेशन को सैल्यूट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या गजब का काम करते हैं, इस उम्र में इतनी एनर्जी और इतनी ताकत और इतनी दृढ़ निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं देश के लिए। पीएम मोदी 20 मई की रात को जब नई दिल्ली में लैंड करेंगे तब तक वो करीब 17,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इतनी दूरी पृथ्वी के कुल व्यास का आधा हिस्सा है। यानी कि आप इसे ऐसे भी देख लीजिए कि इन 5 दिनों में करीब 120 से 130 घंटे की नॉनस्टॉप यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में अपने सरकारी आवास पहुंचेंगे तब वो इस 130 घंटों में से करीब 25 घंटे सिर्फ फ्लाइट में ही बिता चुके होंगे। पीएम का यह विदेश दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अरब देशों में अभी भी तनाव बना हुआ है। यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी ने वॉर जोन में पहला कदम रख दिया था और दुनिया भर में फैले ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी भारत की मुश्किलों को कम करने के लिए बिना रुके, बिना थके मिशन पर जुटे हुए। इन 5 देशों के दौरे में पीएम मोदी ने अब तक क्या क्या हासिल किया है और भारत को क्या हासिल होने वाला है, यह आज आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले जरा सोचिए कि पीएम मोदी को इतनी ऊर्जा मिलती कहां से है कि वो 75 साल की उम्र में भी नौजवानों को मात देने वाला स्टेमिना रखते हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्वे से आई यह तस्वीर देखनी होगी। विदेश में जब भारतीय संस्कृति की डंका इस तरीके से बजती है और लोग वहां डंका बजा रहे होते हैं, तब पीएम मोदी की ऊर्जा और उत्साह अपने आप बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। इसे देखकर आपकी ऊर्जा बढ़ गई होगी। तो सोचिए, जो सामने खड़ा होकर एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाती है। आज नॉर्वे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड हुए तब वहां के बेरेट ड्यू म्यूजिक इंस्टीट्यूट की तरफ से ओम जय जगदीश हरे का संगीत प्रस्तुत किया, जिसे देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। तो यह सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, आपको भी मजा आया होगा, उत्साह से आप घर बैठे भर गए होंगे जब न्यूज की पाठशाला में आप ये देख रहे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, उनकी ऊर्जा और काम करने की जो निष्ठा है, उसके बारे में जरा सोचिए। जब उनके सामने ये प्रस्तुति होती है विदेश में, दूसरे मुल्क में, तो क्या गजब का सीन रहता है वहां। 15 मई से अब तक पीएम मोदी 4 देशों का दौरा कर चुके हैं। इन 4 देशों के साथ पीएम मोदी ने कई डील साइन किए। हर डील भारत की मौजूदा जरूरत और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के मकसद से किया गया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूएई गए, जहां पर उन्होंने यूएई के साथ 7 समझौते किए। 7 समझौते कर लिए 4 घंटे में, और यूएई भारत में $5 अरब के निवेश के लिए भी तैयार हो गया। इसके बाद पीएम नीदरलैंड्स गए, जहां उन्होंने बड़ी डील साइन की। व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर अहम समझौता हुआ, सहमति बनी। भारत और नीदरलैंड्स के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी डील हुई। इसके अलावा नीदरलैंड्स और भारत डिफेंस सेक्टर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत करने को राजी हो गए। इसमें सेमीकंडक्टर डील सबसे अहम है, और ये क्यों अहम है ये आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे
जहां भारत और स्वीडन संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी और एआई पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इसके अलावा भारत और स्वीडन के बीच अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को दोगुना करने पर भी सहमति बनी। स्वीडन के बाद पीएम मोदी नॉर्वे पहुंच गए, जहां उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि नॉर्वे तेल और गैस का अकूत भंडार है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्वे से तेल और गैस की जरूरत है ताकि हॉर्मूज की नाकेबंदी की वजह से आया संकट दूर किया जा सके। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एफटीए पर डील संभव मानी जा रही है। इन सब में सबसे अहम भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई सेमीकंडक्टर डील मानी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि नीदरलैंड्स की एएसएमएल कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीनें बनाने में एक्सपर्ट है। दुनिया भर में इसी कंपनी की 80% मशीनों से चिप बनाए जाते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से नीदरलैंड्स पर दबाव डाला है कि वो चीन को सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली मशीन ना दे, उसके बाद नीदरलैंड्स को भी एक नया मार्केट और बाजार चाहिए था और उसकी यह तलाश भारत ने पूरी भी कर दी। सुनिए इस डील के बारे में पीएम मोदी ने आज क्या कहा। कुछ ही समय पहले एएसएमएल और टाटा के बीच एमओयू हुआ। अब एएसएमएल की इक्विपमेंट से भारत में सेमी कंडक्टर चिप बनेंगे। आज आप सभी की बातों में भारत के प्रति ऑप्टिमिज्म साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑप्टिमिज्म को आउटकम में बदलना ये हमारी गारंटी है। आज जब मोदी स्वीडन में थे तब मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में हो रही थी और इसी साल 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने यह एफटीए किया था। मदर ऑफ ऑल डील्स से भारत ईयू व्यापार की तस्वीर बदल जाएगी और इस डील के पूरा होने से 90% टैरिफ खत्म हो जाएगा। इसके तहत ईयू भारत से आने वाले 99.5% सामानों पर और भारत ईयू के 96.6% निर्यात पर टैरिफ घटाएगा। आज मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट खुद ईयू की अध्यक्ष उर्सुला ने दी। उन्होंने ऐलान किया कि ईयू और भारत ने वाकई अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने इस डील के लागू होने की टाइमलाइन भी बता दी और कहा है कि दिसंबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा। एक बार सुनिए। We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to 1/4 of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat, and in doing so, creating jobs and prosperity for our people. There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed. I'm also pleased to announce that we will mark this moment with a large-scale business event for European and Indian companies. And the aim is simple. We want to give business the information and guidance they need to start benefiting from the deal from day one on. उर्सुला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स की स्टेटस रिपोर्ट देखकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे इंडिया और ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और इनोवेटर्स जो हैं उनके लिए नए अवसर खुल जाएंगे। एक बार सुनिए। उर्सुला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है।
इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। आज पूरी दुनिया में मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा हो रही थी कि पीएम मोदी स्वीडन से निकलकर नॉर्वे पहुंच गए, जिसके बाद एक और चर्चा जोर पकड़ने लग गई। चर्चा यह होने लगी कि भारत को नॉर्वे से बहुत बड़ा सोवरेन फंड मिल सकता है। अगर यह फंड भारत को मिला तो क्या क्या फायदे होंगे, यह आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि सॉवरेन फंड होता क्या है। इस फंड के मामले में नॉर्वे की तूती क्यों बोलती है। सॉवरेन फंड ऐसा सरकारी निवेश फंड होता है जिसमें किसी देश की सरकार अपना अतिरिक्त पैसा निवेश करती है। यह पैसा आमतौर पर तेल या गैस की कमाई से, विदेशी मुद्रा भंडार से, व्यापार सरप्लस से या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमाई से आता है। यह इतना सरप्लस पैसा होता है कि देश के खजाने में बस पड़ा रहता है। इसलिए नॉर्वे जैसे देश इसे दूसरे देशों में लगाते हैं ताकि पैसे से और पैसा बनाया जा सके। अब आप देखिए कि नॉर्वे की संपत्ति $2 ट्रिलियन से अधिक आंकी जाती है। इसलिए नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड भी है। इसे नॉर्वे ऑयल फंड भी कहते हैं क्योंकि यह पैसा नॉर्थ सी के तेल और गैस से कमाया हुआ है। 2026 के आसपास इसकी वैल्यू लगभग 1.7 से 1.9 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई। यह रकम भारत के पूरे सालाना बजट से भी कई गुना बड़ा है और दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी में नॉर्वे के सोवरेन फंड का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है ही। नॉर्वे से पहले जब पीएम मोदी स्वीडन में थे तब वहां प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है इस देश का। यह स्वीडन द्वारा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी कि सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। इस सम्मान को जोड़ लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया भर से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसलिए मोदी के पास आसपास कोई नेता नहीं ठहरता है दुनिया भर से सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेने के मामले में। पुतिन, बाइडेन और दुनिया के कई देशों के मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष या फिर पूर्व राष्ट्राध्यक्षों में से कोई भी इस मामले में मोदी के आसपास भी नहीं टिकता है। सुनिए स्वीडन के सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने आज क्या कहा है। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई डील दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए पड़ाव की गवाह बनी है। नीदरलैंड्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से एक माना जाता है और नीदरलैंड्स भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। सुनिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के साथ डील होने के बाद क्या कहा है। हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और साउथ कोरिया के दौरे के लिए निकल गए हैं। वियतनाम में उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने दौरे का मकसद बताते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि वियतनाम और दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान मैं रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज और कल वियतनाम में रहेंगे। इसके बाद वो कल ही साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाएंगे और 21 मई तक दक्षिण कोरिया में वो रहेंगे।